Assalamu alaikum dear student. I hope you are doing well. Without wasting any time, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे इक्वेशन और इनइक्वालिटीज समझने की जरूरत है। इक्वेशन में होती है कोई चीज किसी के बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएबल हम उठाते हैं और वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, या इटसेल्फ वो वेरिएबल के ही बराबर हो, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। और इनइक्वालिटी में क्या सीन होता है कि यहाँ पे या तो लेस देन होता है या ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। समथिंग कांस्टेंट हो सकता है, ये जीरो हो सकती है, ये वेरिएबल हो सकते हैं। अब इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट से क्या मतलब लेते हैं हम। वेरिएबल हमारे पास मोस्टली टू टाइप्स में लिखे जाते हैं, एक्स और वाई में। ये अपनी वैल्यू चेंज करते रहते हैं वेरिएबल जो हैं, और कांस्टेंट अपनी वैल्यू नहीं, सिक्स ने सिक्स ही रहना है। आपने देखा होगा एक्स, समटाइम एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही होती है, 2 आ रही होती है, 4 आ रही होती है, 8 आ जाती है, 16 आ जाती है, ठीक है। इसी तरह वाई की वैल्यू वेरी करती रहती है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जब इक्वालिटी में आएंगे तो वो इक्वेशन होगी, और जब वो इनइक्वालिटी में आएंगे तो इनइक्वालिटीज, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर से क्या मुराद है। लीनियर का मतलब होता है एक वेरिएबल की जब पावर एक हो। देखिए अगर हम ये लिख रहे हैं तो ये वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे हमारे पास इसकी पावर एक है, सिंगल पावर, ठीक है। इसी तरह अगर हम पावर दो लगा देंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे लंबी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपने लीनियर में याद रखना है कि लीनियर में वेरिएबल की पावर सिंगल होती है और इनका सॉल्यूशन भी सिंगल एग्जिस्ट करता है, सिंगल सॉल्यूशन आता है इसका, ठीक है। इसमें आपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। वो स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को अलग करोगे। वेरिएबल एक साइड पे और जो है कांस्टेंट जो होंगे सेकंड साइड पे आप उसको ले जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इस तरह से, एग्जांपल कोई भी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास वेरिएबल है और ये है हमारे पास दोनों कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो इक्वल साइन है इसमें इसको इस तरफ उठा के ले जाना है आपने। मसलन कि ये उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4। और दूसरी बात क्या है इसमें, ये जो सोल्यूशन आया है इसको अगेन क्वेश्चन में पुट करना है ताकि पता चल सके कि हमारा क्वेश्चन सही हुआ है या नहीं हुआ। तो ये हमने x की जगह -4 वैल्यू लगाई है, ये प्लस माइनस जब करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन सेट इसमें जब ये इक्वल आएंगे तो फिर ये वाला सोल्यूशन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि सेटिस्फाई नहीं हो रही होती वैल्यू, ऐसी वैल्यू निकल आती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होती, वो फिर है हमारा सोल्यूशन सेट नहीं आता है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा रूट होती है हमारे पास। तो ये आपने याद रखनी है दो चार चीजें। यहाँ पे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो सोल्यूशन निकलेगा उसको आपने चेक करना है अगेन इक्वेशन में लगा के कि वो हमारा सही है या नहीं है। अगर बराबर कुछ आंसर आ रहा है तो आप समझ जाएं कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है, ठीक है, और वो सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो होता है हमारे पास वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये टर्म्स आपने याद रखनी है ताकि आगे जाके हम इनको यूज कर सकें। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1। इसमें उसने क्या दिया है, सॉल्व करना है इक्वेशन को और उसको रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, ठीक है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर रियल लाइन का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जो स्टेप्स मैंने बताए उन स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले देखें ये वेरिएबल है हमारे पास, ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो ये इक्वल के एक तरफ होने चाहिए। तो हम वेरिएबल को अकेला कर देते हैं और इसको जो है दूसरी तरफ ले जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पता ना चले कि कैसे लिखना कैसे है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है, तो मैं फिर बताती हूँ कि इसको छुपा दो, बाकी रिमेनिंग जो है वो लिख दो। इसको हमने छुपा दिया, ये -6 आ गया। ये जो छुपाया था अब इसका ऑपरेशन देखो कौन सा है, प्लस है, तो दूसरी तरफ जाके
6 के बाद जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 12x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -36। ठीक है, वेरिएबल अगेन अकेला करना है। ये 12 जो है इसका ऑपरेशन देखो, मतलब इसको छुपाना है। हम बाकी रिमेनिंग लिख लेते हैं, -36। ठीक है, इसका ऑपरेशन क्या है अब इसके साथ, x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इधर आके ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा। -3 हमारा आंसर आ गया। अभी सोल्यूशन सेट नहीं लिखना है, इसको पहले हम करेंगे चेक। ठीक है, इक्वेशन उठाओ अगेन, 12x + 30 इज इक्वल टू -6। ठीक है, x की जगह पे x की वैल्यू लगाई, 12x की जगह पे -3 आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू -6 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास -36 + 30 इज इक्वल टू -6, -6 इज इक्वल टू -6। तो यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं सम टाइम और सोल्यूशन सेट में -6 लिख देते हैं, हालांकि हमारा सोल्यूशन सेट जो आंसर आया है वो है। ये गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी जो मैं साथ साथ बता रही हूँ। ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, तो रियल लाइन हमारे पास रियल नंबर्स की होती है। यहाँ पे 0 होता है मिड में, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। पीएचडी नहीं करनी है हमने, अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें देखनी है। और जो है ये आप लोग स्केल से बनाइएगा और ये मेजरमेंट्स इक्वल रखिएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पे गैप आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से आप 2 रख लो, अगला फिर 4 आएगा, 6 आएगा, ठीक है, 8 आएगा, 10 आएगा। बेशक आप 4 का रख लो, जितना आपका दिल करता है रख सकते हैं, लेकिन इक्वल गैप होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब हम सिलेक्ट कर रहे हैं 1 वाला, तो ये 0 -3 हमने रिप्रेजेंट करना है, तो 1 -1 -2 -3 यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है जो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बाकी भी क्वेश्चन इन्हीं ही स्टेप्स पे करने हैं। क्वेश्चन की लेंथ देख के नहीं घबराना कि क्वेश्चन लंबा हो रहा है, मकसद ये है कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। वही स्टेप्स, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट्स एक तरफ। ये x को अकेले करना है, 6 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। देखो भी x हो गया अकेला, ये हमने -12 वैसे लिख लिया, जो छुपाया था वो हम इस तरफ ले आए, ये ऑपरेशन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -18। अब देखें x, अगेन वही बात, x इज इक्वल टू -18। ये इधर डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा -54, आई थिंक सो। देख लेते हैं, 18 × 3 करेंगे तो ये 54 आ गया। ठीक है, इसको चेक करें क्वेश्चन में लगा के, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो इसकी जगह -3 आ जाएगा, +6 इज इक्वल टू -12। ये कटिंग होते -18 + 6 इज इक्वल टू -12, ये माइनस हुआ, -12 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या आएगा, -54 ना कि -12। ये सिर्फ सेटिस्फाई किया है इस आंसर ने, इस इक्वेशन को। ये हमारा आंसर और ये सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हमेशा लिखना है वरना एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, इसको भी रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो जो है यहाँ पे हम रियल लाइन ड्रा कर लेते हैं, 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज है, इस तरफ एरो लगा दें, इस तरफ क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है। अब हम गैप कितना रखें, अगर 10 का रख लें तो आई थिंक सो गुड है, हमारा रिक्वायर्ड हमें मिल जाएगा। ये 50 इस तरफ आ गया, 60 आ गया, इस तरफ -10 -12 -30, यहाँ 40 और ये आ गया 50 और ये हमारा आ गया 60। तो यहाँ पे इधर कहीं ये -54 यहाँ कहीं पे लाई कर रहा है। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई रियल लाइन पे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ओके जी, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 3। अब इसको करने के 2 मेथड हैं, या तो ये जो ओवर में चीज़ें हैं डिवीजन में, इनको या तो मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ या एलसीएम ही ले लो।
तो स्टूडेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन वो एलसीएम का जो कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट है ना, उससे फ़ायदा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में लगता है आसान है, लेकिन एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एलसीएम के मेथड से करवाऊँ तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2x कैसे आएगा ऊपर, और -3x उसी तरह आ जाता है, यहाँ पे 2 कैसे आता है। तो कुछ जो हैं टीचर्स वो ये बता देते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल 1/2 है और प्लस 1/3 है, तो ये जी 6 एलसीएम आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 आ गया। ये मेथड गलत है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 4 आना चाहिए था लेकिन 2 आया। तो ये क्लियर कर लें आप लोग, ये 4 एलसीएम है, यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, नीचे नीचे एलसीएम बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाएगा, जो जहाँ जो नीचे किया है वही ऊपर कर दें तो 2x ऊपर हो जाएगा। ये 4 पहले था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है हमें। ये 3x इक्वल टू 1/12 आ जाएगा। तो ये जब हम माइनस करेंगे तो बड़ी रकम के साथ वेरिएबल वेरिएबल से माइनस होता है, ये कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो ये -x/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। अब x को अकेले करना था हमने, इसको छुपा दिया, बाकी लिख दिया। इधर मल्टीप्लाई में था, डिवीजन में था सॉरी, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन। 1 4 3 12 हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3। अब -x है तो माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, अभी नहीं इसको कहना कि ये सोल्यूशन सेट है चेक किए बगैर। हम अपनी अगेन जो रकम है वो लिख लेते हैं, वैल्यू क्वेश्चन, ठीक है। x की जगह पे आपने -1/3 पुट कर देना है, 2 आ गया ओवर -3 1/3 आ गया ओवर आ गया 4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। ये जो साथ साथ में कंसेप्ट समझा रही हैं आपने लाजमी इनको लेके चलना है, क्लियर करने हैं अपने। यहाँ पे अब देखें, इसको मैं अगर लिखूंगी तो मैं इसको लिखूंगी 1/1/2, ये कैसे आया है। तो ये इस तरह से रूल जो है हमारे C/D, ये इस तरह से अगर कोई रकम लिखी हुई है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जो है मल्टीप्लाई करके D ऊपर चला जाता है और C नीचे आ जाता है। ये जब हम इस डिवीजन को करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो ये जो है रकमें उलट जाती हैं। इसी तरह ये A है, कंसीडर करें इसको, ये B है, ये C है, और यहाँ पे हमारे पास इसके नीचे 1 होता है, ये हमारा D है। तो ये D ऊपर गया और ये इधर आ गया, ठीक है। ये तो इसी तरह कटिंग हो जाती है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 ओवर कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो ये -1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, 6 और 4 का एलसीएम लें, 3 2 2 3 उसी तरह आ जाएगा, 2 1 2 और ये आ जाएगा हमारा इस तरह से 6, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 12। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया 12। तो देखें यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 12 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम आएगा वो इधर बना देना है आपने। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, इधर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 बन, ये आप लोगों ने अपने माइंड में कर लेना, ये रफ साइड पे कर लेना, नीट पे नहीं करना इसको, ठीक है। कर सकते हैं, हर्ज नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये आ जाएगा -2 + 3 इज इक्वल टू 1/12। तो ये 1/12 इज इक्वल टू 1/12, तो हमारा यहाँ पे सोल्यूशन सेट जो निकला है हमारा, ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये -1/3, ये हमारा क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसको अब रिप्रेजेंट करना है, तो 1/3 कहाँ पे लाई करेगा, 1/3 आएगा 0.3 समथिंग। तो यहाँ पे आप बना लें कि 0.01 0.02 0.03, ये नंबर आप जिस तरह से चाहें ले सकते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं है। पॉजिटिव वैल्यूज हैं इस तरफ और इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज हैं। ये आ जाएगा 0.01 0.02 0.03। तो ये हमारा था
माइनस में या 0.3 समथिंग है तो ये यहाँ पे लाई करेगा। इसका फोर्थ पार्ट मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे आप लोगों को, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, सिंगल सॉल्यूशन और चेक करने के हवाले से। ठीक है, तो आज भी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे। तो क्या करना है, हमने वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट्स को एक तरफ, इसका सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बाद हमने इसको चेक करना है। ठीक है, तो चलें करते हैं। 2 इज इक्वल टू, इसको पहले मल्टीप्लाई करें क्योंकि फंक्शंस होते हैं जो पहले वो हमने ख़त्म करने होते हैं। ये 14x हो जाएगा प्लस ये 28 हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा हमारे पास 12x। तो वेरिएबल्स जो हैं वो आपस में प्लस या माइनस होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 26x हो जाएगा और ये उसी तरह हमारे पास 28 आ जाएगा। तो वेरिएबल इस तरफ है तो इस कांस्टेंट को इस तरफ ले आए, 2 इधर ये प्लस है और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। ये 6x इज इक्वल आ जाएगा इसके 26x। यहाँ पे माइनस करेंगे 26 इज इक्वल टू 26x। हमने x हमें चाहिए तो ये हम कल मैंने ये बात आप लोगों को बता दी थी कि इसको छुपा दिया करेंगे, समझ नहीं आती है तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट कब बनेगा, जब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है ये सेट सॉल्यूशन या नहीं। तो चेक करने के लिए अगेन हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉरी 12x। तो x की जगह पे हम -1 पुट करेंगे। x की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं -1 प्लस 4, उसी तरह आ जाएगा प्लस 12x की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं -1। अगेन वही बात, इन ऑपरेशंस खत्म करें, -2 प्लस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -12 प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी और अगर नहीं भी किया हुआ तो ये आप लोग रट लें क्योंकि ये चीज़ें चाहिए हैं हमें। तो ये आ जाएगा हमारा 2, सोल्यूशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा -1। ओके, अब सेकंड इसका पार्ट था इसी क्वेश्चन का, पहले इसको सॉल्व करना था फिर रिप्रेजेंट करना था रियल लाइन पे। तो रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर रहे हैं इसकी, रियल लाइन हमने ले ली, 0 से पॉजिटिव नंबर वैल्यूज इस तरफ हैं और नेगेटिव वैल्यूज इस तरफ हैं। ये गैप आप लोगों ने इक्वल रखना है, 1 2 3 4, इस तरफ -1 -2 -3 -4। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या है ये, तो रिप्रेजेंटेशन हम अगर करेंगे तो इसकी इस जगह पे होगी रिप्रेजेंटेशन। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 5। तो इसको क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल्स इनके साथ ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन हो तो इस तरह अलग नहीं किया जा सकता, इनको पहले हमें ऑपरेशन खत्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिवीजन है तो इसको खत्म करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। देखते हैं किस तरह से 3 और 1 और इधर 3 और 1 6 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12। ये हमारे पास आ गया एलसीएम 12। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4 2x -1 और -3x इज इक्वल टू 5/6। ये किस तरह से आया है, ये 12 एलसीएम है, आपने इधर नीचे 12 बनाना है तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी ये क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास इस तरह से निकलता है। ये आप लोगों ने सिंपल से स्टेप्स हैं याद रखने हैं। यहाँ पे कुछ टीचर्स मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं लेकिन वो ज़रा स्टूडेंट को इजी लग रहा होता है लेकिन बाद में जो है कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है 8x -4 -9x ओवर 12 आ गया और ये 5/6 आ गया हमारे पास। इस वेरिएबल से माइनस होंगे, कांस्टेंट उसी तरह रहेगा, तो ये 8 में से 9 माइनस हुए तो ये -x कैपिटल जो है बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -4/12 इज इक्वल टू 5/6। तो अब यहाँ पे आके हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, -x -4 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो
12 है, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, इसको हम अगर ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, आ गया इतना, ये हमारे पास आ गया 60 माइनस 6। अब देखें 24 को सिर्फ लेके जाना है, x को अकेले करना है, इज इक्वल टू 60 प्लस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 84 हमारे पास, और माइनस x को अकेले करना है तो इसको छुपा दें, x और कितना आ जाएगा -6। तो ये हमारे पास, हम इसको सॉल्व करेंगे तो -14 आ गया। ठीक है, इसको हम पहले चेक करेंगे, फिर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे। चेक करने के लिए अगेन आपने रकम लेनी है जो वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी क्वेश्चन की, 2x माइनस 1/3 माइनस 3x ओवर 12 इज इक्वल टू 5/6। तो x की जगह पे हम लिख रहे हैं -14 माइनस 1/3 -3, और यहाँ पे आ जाएगा -14 x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे -14 लिखा है, और 4 इज इक्वल टू 5/6। ये -28 हो जाएगा, और -1/3, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 42 सॉरी, ओवर आ जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/6। ठीक है, और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इसको करें सॉल्व तो -29/3 प्लस 42/4 5/6। अगेन यहाँ पे एलसीएम आएगा 12, यहाँ पे 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 29 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 116 माइनस के साथ, और प्लस 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 5/6। इसको प्लस माइनस करें 10/12 आ गया, 5/6 आ गया, तो ये कटिंग हुई 6 और 5, तो ये 5/6 और 5/6। तो ये हमारा सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रही है ये वाला आंसर, तो ये हमारा अब हो जाएगा सोल्यूशन सेट। और अगर ये सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो ये हमारा एक्स्ट्रा रूट हो जाता है, सोल्यूशन सेट में नहीं आता है। ठीक है, इसको अब रिप्रेजेंट करना है 14 को, अगेन वही रियल लाइन पे 0 है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है, और इस तरफ क्या है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यूज है। तो यहाँ पे गैप आप रख लें 2 का, 4 का रख लेते हैं। ये गैप आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, -4 -8 -12 -16, तो ये हमारा यहाँ मिड में लाया करेगा, ये -14। ओके जी, आगे हमारा क्वेश्चन है 6। तो अगेन स्टेप्स फॉलो करें, वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। अगर ऑपरेशन में है तो ये देखें, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये भी वेरिएबल है, इसको एक तरफ होना चाहिए। तो 5x/10 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ये x इधर लिख दें या इधर लिख दें, कोई हर्ज नहीं है, और इज इक्वल टू क्या होगा, 9। ओके, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 5x, और ये हमारा आ जाएगा, सॉरी ये माइनस का है, -5x, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 20x। 20 कैसे हुआ है, हमें 10 चाहिए था नीचे, ये 10 10, यहाँ पे हमने 10 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 20 आ गया। ये वेरिएबल वेरिएबल में प्लस माइनस हो जाते हैं, तो प्लस माइनस हुआ माइनस, और पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव है, ओवर आ गया 10 और इक्वल टू आ गया 9। अच्छा, x को हमने अकेले करना है, तो पहले इसके साथ 10 जो है इसको खत्म करें, बाकी लिख लिया हमने उस तरह से, 10 इधर डिवीजन में था, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, 15x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 90, तो यहाँ पे x अकेले करना है, 90 इधर ये मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी तरफ जाके डिवीजन होगा। 90 को अगर हम डिवाइड करें 15 पे तो ये हमारा आंसर आता है 6। x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 6। सोल्यूशन सेट से में लिखने से पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू चाहिए है क्वेश्चन की, तो वो हम लिख लेते हैं दोबारा से,
x की जगह पे 6 की वैल्यू पुट करें, ओवर आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 9, 10 बाय -5 और यहाँ पे आ जाएगा 6। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर साइड पे कर लेते हैं, ये हमारा आ जाएगा -30/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 - 60/5। तो सॉल्व करें -30 और ये अगर 60 को डिवाइड करें 5 पे तो हमारा क्या आंसर आता है 12। तो -3 इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकला है 6 है, ब्रैकेट लाजमी लगाने सोल्यूशन सेट के लिए। रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये पॉजिटिव, ये इस तरफ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आप सेम गैप रखें 2 3 2 4 और 6, इस तरफ -2 -4 और -6। तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन हो गई है इसकी रियल लाइन पे। बाद में कहूँगी अपने साथ कमिटेड रहें, सिंसियर रहें और कंसिस्टेंट रहें। इसके अलावा मैं आपको इस चैप्टर की अगर इम्पोर्टेंस बताऊं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, क्योंकि जो पेयरिंग स्कीम आई है उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने उठाए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6 चैप्टर में से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं और एक 7 और 10 क्वेश्चन में से उसने पेयरिंग में दी है और एक 11 और 12 क्वेश्चन चैप्टर। तो ये हमारे पास होते हैं टोटल 5 क्वेश्चन, हमने 3 करने होते हैं। तो अगर आप पहले 6 चैप्टर, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा। तो आप अगर पहले 6 चैप्टर जो है सिंसियर होके अपने साथ कर लेते हैं तो आप इंशाल्लाह ये जो अपना टारगेट है वहाँ पे पेपर में वो आप अचीव कर लेंगे। तो 5th चैप्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने इसको साथ साथ करना है, अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना कि जो है हम एक दिन में बैठ के कर लेंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैथ प्रैक्टिस का नाम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।